from start. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग द्वारा चलाए गए इस ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में मैं श्याम कौशल यादव योगीराज श्री कृष्ण विद्यालय से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज 20 अक्टूबर 2020 आज हम पढ़ेंगे अपने इंग्लिश विषय को, और उस इंग्लिश में बच्चों आज हम किसी न किसी एक्टिविटी की पुनरावृत्ति करेंगे। अब वो एक्टिविटी कौन सी होगी आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों? बच्चों, आज का सुविचार कर्म ही पूजा है। कर्म अर्थात बच्चों काम। अब वो काम चाहे एक व्यक्ति करे, एक महिला करे, पुरुष करे, बुजुर्ग व्यक्ति करे, चाहे बच्चों करो, बिना काम के बच्चों हमें कोई फल नहीं प्राप्त होता। जैसे आपका काम क्या है इस समय? पढ़ना। तो बच्चों, अगर आप इस उम्र में नहीं पढ़ोगे तो आपने अपना कर्म नहीं किया, तो आगे चलकर आपको आपके भविष्य में बहुत सारी परेशानियां उठानी होंगी। इसलिए बच्चों, हर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। कर्म ही पूजा है बच्चों। आज सबको पता है नवरात्रि का चौथा दिन है बच्चों। आज आप सभी के घरों में घट की स्थापना हुई होगी। माता रानी से ही हम प्रार्थना करेंगे कि इस कोरोना महामारी को वो इस दुनिया से दूर करें और हम सब वापस अपने उसी जीवन में दोबारा लौट आए जहाँ पर हम विद्यालय जाते थे, हंसते थे, खेलते थे, मैदानों में कूदते थे। तो आशा करता हूँ कि माता रानी हमारी ये प्रार्थना अवश्य सुनेंगे बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना राइमिंग वर्ड्स। बच्चों, अगर आप ध्यान से अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे रहा है BAN, बैन। ठीक है बच्चों, BAN, बैन। तो हमें अपने नीचे दिए गए हर एक जो अक्षर है, हर लेटर है, उसके आगे हमको ये एन यह दो अक्षर जोड़कर एक नया अक्षर तैयार करना है बच्चों। ठीक है? और वह अक्षर आप ध्यान से अगर देखोगे तो क्या होगा, वो उसी का तुकबंदी, तुक वाला शब्द होगा, अर्थात राइमिंग वर्ड होगा। ठीक है बच्चों? तो अब आरती, आप क्लास में हो ना बेटा? आरती, अरविंद क्लास, अमन, आरती, अमन, हेलो। यस सर। हाँ अमन, अमन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ शब्द आपको? BAN, बैन दिख रहा है? दिख रहा है? BAN बन के क्या बन गया? बैन। ठीक है? हाँ, तो अभी हमें अगला शब्द भी ऐसे ही बनाना है। हाँ, BAN, बैन हो गया। तो अभी बच्चों मुझे बताओ, इस C के बाद हमें, C के आगे हमें AN जोड़ना है, तो क्या शब्द बनेगा? कौन बताएगा मुझे? CAN, तो क्या शब्द बनेगा? कौन बताएगा मुझे? आरती, कैन। वेरी गुड, शाबाश। आरती शायद क्लास में नहीं है, तो है बेटा? ओके, आवाज नहीं दे रही थी ना, इसलिए बोला शायद आरती नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, माइक बंद था। अच्छा ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पे, जैसे BAN बैन हो गया, वैसे C के बाद मैंने AN वहां पे जोड़ दिया, तो बैन के बाद हमारा अगला जो राइमिंग वर्ड बन गया वो हो गया कैन।
ठीक है। तो आरती, अब मुझे आप बताओ, एफ के बाद अगर हम ए एन जोड़ दें तो कौन सा शब्द बनेगा नया? कौन सा बेटा? फैन। ठीक है, कोई एक ही माइक खोलो आपका, सब लोग माइक मत खोलो। फैन। ओके, तो बैन। ठीक है, वेरी गुड बेटा। जैसे बैन बन गया, कैन बन गया, अगला शब्द हमारा बना फैन। ठीक है, वेरी गुड। सिया सुप्रिया क्लास में हो आप दोनों बच्चों? आप दोनों क्लास में हो? सिया सुप्रिया? सिया सुप्रिया आप दोनों हो क्लास में बेटा? चलो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे बैन था, यस सर, यस सर। ओके ओके। तो बेटा मुझे बताओ, पी के बाद ए एन को जोड़ना है तो कौन सा नया शब्द तैयार होगा? पैन। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब वापस एम के आगे भी हमको ए एन जोड़ना है तो कौन सा नया शब्द तैयार होगा? मैन। वेरी गुड। तो बच्चों, हमने यहाँ पे अब तक कौन से शब्द देखे? जैसे बी ए एन बैन, सी ए एन कैन, एफ ए एन फैन, पी ए एन पैन और एम ए एन मैन। देखो बच्चों, किसी भी शब्द के आगे हमने यहाँ पे सिर्फ एन जोड़ा है तो हमें 5 विविध प्रकार के शब्द मिल गए, और ये पांचों शब्द कैसे हैं? राइमिंग वर्ड है। ठीक है, तो बैन, हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, वापस देखो बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से। बी ए एन बैन, सी ए एन कैन, एफ ए एन फैन, पी ए एन पैन, एम ए एन मैन। अब मैं इन शब्दों को लिखता हूँ, ठीक है। एफ यहाँ पे हाथ से नहीं लिखा जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पे हम 5 अलग अलग शब्द हमने देखे, जैसे बैन, कैन, फैन, पैन और मैन। इसी तरह बच्चों अपने अगले स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे हमको, जिसे हमने वहाँ पे ए एन जोड़ा, यहाँ पे हमको ई एन जोड़ना है। जैसे डी ई एन, डैन हो गया। तो अब एच के बाद हमको ई एन जोड़ना है बच्चों। तो एच के बाद हम ई एन जोड़ेंगे तो कौन सा नया शब्द तैयार होगा? कौन बताएगा मुझे? कौन सा बेटा? हैन। हैन मतलब क्या होता है आरती? हैन मतलब क्या होता है आरती, मालूम है? मुर्गी। वेरी गुड, शाबाश। एच ई एन, हैन हो गया। वेरी गुड। उसके बाद एम के बाद 2 शब्द वापस जोड़े, ई एन वापस क्या होगा? एम के बाद आगे मैन। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, कोई बात नहीं, शाबाश। के आगे हमें ई एन ये शब्द और जोड़ने हैं, पी ई एन। तो कौन सा शब्द बन जाएगा नया? हाँ, पैन। वेरी गुड, शाबाश। अब सिया मुझे बताएगी। सिया, हाँ सिया, मुझे बताओ, टी के बाद अगर मैं ई एन जोड़ दूंगा तो कौन सा नया शब्द मुझे मिलेगा? टेन। टेन मतलब क्या होता है सिया? टेन मतलब 10। वेरी गुड, शाबाश। तो हमें यहाँ पे नए नए शब्द जो मिले वो थे डी ई एन डेन, एच ई एन हैन, एम ई एन मैन, पी ई एन पेन, और लास्ट में मिला जो शब्द वो था टी ई एन टेन। ठीक है, हाँ ई एन कॉमन है। वेरी गुड। अमन तो अपनी उम्र से ज्यादा बात करता है, शाबाश, वेरी गुड। ई एन कॉमन। अभी यहाँ पे देखो, जैसे बेटा हमने वहां पे ए एन लगाया, ई एन लगाया, अब यहाँ पे हमको ओ टी लगाना है। हर शब्द के आगे, हर वर्ण के आगे ओ टी या 2 वर्ण और जोड़ने हैं। जैसे सी ओ टी कॉट हो गया, तो फिर कौन बताएगा अगला शब्द? यहाँ पे ओ टी जोड़ना है। हाँ, क्या होगा? एच ओ टी, हॉट माने गलम। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद एन ओ टी क्या हो जाएगा तब? नॉट। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों, हाँ नॉट माने नहीं, शाबाश शाबाश अमन।
तो बच्चों यहाँ देखिए COT कॉट, HOT हॉट और NOT नॉट। तो बच्चों देखो ये जितने भी शब्द बन रहे हैं ये सब राइमिंग वर्ड हैं, एक दूसरे के राइमिंग वर्ड, ठीक है। हाँ इसमें OT कॉमन है, शाबाश, वेरी गुड अमन, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हमको IN, यह जो दो वर्ण है वो हमें यहाँ पे और लिखने हैं उसके साथ। तो यहाँ पे P के साथ IN इन हो गया, पिन हो गया, PIN पिन। अब हाँ अब बेटा बेटा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ अभी आप लोग सब शांत रहो, जिसका मैं नाम लूंगा वही माइक खोल के बात करेगा, ठीक है। अभी आप लोग नहीं बात करोगे। अभी आरती क्लास में है, आरती बेटा। हाँ जैसे आरती यहाँ पे देखो सर ने बताया ना PIN पिन हो गया, ठीक है। तो वैसे अभी T के बाद हमें यहाँ पे I और N और लिखना है और एक नया शब्द तैयार हो जाएगा। आप बता पाओगे वो नया शब्द कौन सा है? टिन, वेरी गुड, शाबाश। हाउ वी राइट टिन? TIN, टिन, ओके, शाबाश, वेरी गुड आरती। अब सिया या सुप्रिया में से एक कोई मुझसे बात करेगा, ठीक है। सिया या सुप्रिया कोई भी एक मुझसे बात करना, दोनों मत बात करो अब, हाँ आवाज ज्यादा होती है। तो सुप्रिया मुझे बताओ, सुप्रिया, सुप्रिया क्लास में हो आप बेटा? हाँ तो ये मुझे बताओ, जैसे PIN पिन हो गया, TIN टिन हुआ, तो B के बाद हम IN अगर जोड़ेंगे तो नया शब्द कौन सा तैयार होगा? बिन, वेरी गुड, शाबाश, बिन, ओके, वेरी गुड। अब प्रत्येश, हाँ प्रत्येश, प्रत्येश आप बोलो अभी, W के बाद IN जोड़ने पे कौन सा नया शब्द तैयार होगा? हाँ बोलो प्रत्येश, कौन सा? विन, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों यहाँ आपने देखा, यहाँ पे भी हमको चार अलग अलग राइमिंग वर्ड मिले, जैसे PIN पिन, TIN टिन, यहाँ पे देखिए T, यहाँ पे IN जोड़ दिया, टिन बन गया। फिर उसके बाद B के बाद बिन और उसके बाद W के बाद IN जोड़ा, वो बना विन। तो यहाँ पे चार नए नए हमें राइमिंग वर्ड मिले, पिन, टिन, बिन और विन, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे। यहाँ पे बच्चों देखिए हमको UN जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ULN। तो बच्चों पहला शब्द मेरा है यहाँ पे FUN, फन, FUN, फन। तो अगला शब्द मेरा आरती क्या बनेगा? आरती बोलेगी सिर्फ, आरती। हाँ क्या होगा? RUN क्या होगा आरती? नहीं रुको, आप रुको, आप रुको अमन, आरती को बोलने दो। हाँ बेटा RUN क्या हो जाएगा आरती, कैसे पढ़ेंगे? हाँ रन, ठीक है, रन मतलब दौड़ना, मालूम है ना आपको? दौड़ती हो कि नहीं घर पे? हाँ वेरी गुड, रन हो गया। अब अमन आप बताओ, अब S के बाद मैं U यहाँ पे और N यहाँ जोड़ दूंगा तो नया शब्द कौन सा बन जाएगा? सन माने सूरज, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब सिया मुझे बताएगी, या प्रत्येश बताओ, प्रत्येश B के बाद U और N यहाँ पे जोड़ने पे नया शब्द कौन सा बनेगा? प्रत्येश, प्रत्येश क्लास में हुआ बेटा? चलो सुप्रिया है क्लास में? सुप्रिया आप बताओ बेटा, सुप्रिया, हेलो सुप्रिया। चलो अगला शब्द जो बनेगा बेटा वो मैं ही बता देता हूँ। B के बाद अगर UN जोड़ा वहां पे तो बन जाएगा नया शब्द बन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने अलग अलग शब्द देखे थे यहाँ पे, जैसे फन, RUN रन, SUN सन और BUN बन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमें करना है, एक्टिविटी करनी है। जैसे हमें क्या करना है देखो, अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे जो एक शब्द शुरू हुआ है BAT बैट, यहाँ पे है BOAT बोट, यहाँ पर है BED बेड,
यहाँ है BUT बट एंड लास्ट में है HAT हैट। तो बच्चों यहाँ पे हर शब्द की शुरुआत बी से हो रही है, देखो आप ध्यान से, अगर हर शब्द की शुरुआत बी से हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो शब्द है HAT हैट, इसकी शुरुआत एस से हो रही है, इसलिए जो शब्द है ये इसमें ऑड वर्ड है या असंगत शब्द बोल सकते हैं, ये मैच नहीं कर रहा है। इसकी शुरुआत भी अगर बी से होती तो कोई बात नहीं, पर इसकी शुरुआत एस से हुई है इसलिए गलत शब्द है, इसलिए वहां पे सर्कल कर दिया है। ठीक है, अब मुझे बताना है आपको इस वाक्य में, ठीक है, SUNLOCK लॉक, SACK सैक, SOAP सोप, SCHOOL स्कूल। तो इसमें कौन सा शब्द है जिसकी शुरुआत एस के अलावा हुई है? आरती आप बता सकती हो मुझे? जी सर। हाँ मुझे बताओ, इस सन, लॉक, सैक, सॉप और स्कूल में कौन सा शब्द है जिसे मैं गोला करूं? पहला अक्षर देखो, सभी अक्षर का। अमन ने बोल दिया लॉक, ये रहा असंगत शब्द। देखो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों सभी शब्दों की शुरुआत यहाँ पे एस से हुई है, लेकिन यहाँ पे यल ही एक अलग शब्द आ गया था, शब्द लॉक करके, इसलिए हमने क्या किया, इसे ऑड वर्ड इसको हमने मान लिया और इसको सर्कल कर दिया। अब अगला शब्द यहाँ पे देखो एल से शुरुआत हो रही है बेटा, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पे लैडर, लीफ, रोज, लेमन, लिप। मैं वापस पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लैडर, लीफ, रोज, लेमन, लीफ। तो इसकी शुरुआत रोज, वेरी गुड। तो यहाँ पे रोज जो है ये ऑड वर्ड हो गया, गुलाब। रोज माने गुलाब। शाबाश अमन, वेरी गुड, यू डूइंग वेल। तो यहाँ पे अगला शब्द बच्चों यहाँ देखिए, COCK कॉक था, यहाँ पे कॉक है, कैट है, डॉग है, क्लैप है, कैन है। हाँ इसमें देखिए सी से कॉक, डॉग माने कुत्ता। डॉग, ठीक है, चलो डॉग, यहाँ पे असंगत शब्द आ गया, वेरी गुड। अब बच्चों मुझे बताओ, यहाँ पे जो शब्द है, यहाँ पे है एम से शुरुआत हुई है, मैन, नेस्ट, मंकी, मैंगो, मिरर। नेस्ट, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ देखिए नेस्ट की शुरुआत, नेस्ट माने घोंसला, वेरी गुड अमन, शाबाश। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट sentences, fun, fat, four, glass, fan, fun, fat, four, glass, fan। तो कौन सा वर्ड आएगा इसके अंदर? ग्लास, वेरी गुड, ग्लास, शाबाश। हाँ ग्लास मतलब गिलास बोलते हैं हिंदी में उसे, गिलास, और ये ग्लास है, ठीक है। अब अगला जो, हाँ ग्लास माने शीशा भी होता है, वेरी गुड अमन, शाबाश। अब बच्चों लास्ट में जो शब्द दिए हैं वो पढ़ेंगे, पेन, पेंसिल, पॉट, सैक, पैन। वापस पढ़ रहा हूं मैं, पेन, पेंसिल, पॉट, सैक, पैन। सैक, सैक मतलब क्या होता है मालूम है किसी को? सैक मतलब मालूम है किसी को? सैक मतलब क्या होता है मालूम है किसी को? क्या होता है सैक मतलब, बताओ। सैक मतलब होता क्या है, बताओ जरा मुझे। हाँ क्या बताओ? हाँ हाँ सैक मतलब, मालूम नहीं है। सैक रेस नहीं मालूम आप होता लोग है को? सर। बोरी, 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 आप लोग सैक रेस नहीं खेले हो क्या? सैक मतलब एक बड़ी सी बोरी में हमें उसमें क्या होता है, अंदर जाना होता है और अपने दोनों हाथों को उसमें पकड़कर हमें जंप करना होता है, वो होता है सैक रेस, ठीक है बेटा। तो सैक मतलब बोरी होता है बेटा। अभी मैं कुछ एक्टिविटी आप लोग के लिए सामने लाया हूँ बेटा, ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ चित्र बनाया आप लोग के लिए, आप लोग को चित्र दिखाई दे रहे हैं? हाँ, अब मैं लाइन से एक चित्र बताऊंगा कि ये चित्र क्या है, ठीक है। अभी आपको मुझे बताना है ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है? बैलून। बैलून, सूरज को क्या बोलेंगे इंग्लिश में बेटा, बताओ क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सन, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हमें करना क्या है बेटा, हमें इस बलून में और इस सन में अपने नाम का पहला अक्षर लिखना है। क्या लिखना है? पहला अक्षर। जैसे भी आरती का नाम है तो आरती आपके नाम का पहला अक्षर क्या होगा बेटा?
ए तो भी देखिए मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ठीक है। मैं सन में क्या लिखता हूँ, ए लिखता हूँ। देखो कैसे लिखता हूँ अभी। ए छोटा छोटा ए लिखना है हमको, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, लेकिन उस पूरे गुब्बारे में हमको ए ऐसा दिखाना चाहिए, ठीक है। ए ए ए ए, तो ऐसे आपको ए यहाँ पे पूरे गुब्बारे में ए लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आरती का ए लिख दिया है। अभी मैं आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ। ए दिख रहा है सबको आरती का? जी सर। सबको आरती का ए दिख रहा है? सर हाँ, तो आरती देखिए मैंने आपका नाम किस में लिख दिया, बलून में लिख दिया, ठीक है। वैसे ही अभी सन में मैं किसका नाम लिखता हूँ, अमन का भी नाम ए से हो जाएगा, आरती का भी नाम ए से हो जाएगा। चलो मैं भी सिया का नाम लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिए। हाँ, अभी सिया का नाम किससे शुरुआत होगा? सिया, आपके नाम की स्पेलिंग किस अक्षर से शुरुआत होती है बेटा? सिया, सिया एंड सुप्रिया, कैन यू टेल मी? हेलो सिया, सुप्रिया, आप क्लास में हो बेटा? आपका माइक बंद है शायद। ओके, कोई बात नहीं। एस, अभी खुल गया माइक। अभी मैं देखिए यहाँ पे ये सूरज भी हम सन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और मैंने यहाँ सन में सिया और सुप्रिया दोनों ही नामों की शुरुआत एस से होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यस लिख दिया। ये देखो, एस फॉर सन, एस फॉर सिया, एस फॉर सुप्रिया। वेरी गुड, ठीक है ना बेटा। तो आप लोगों ने आपका नाम बताया सिया, सुप्रिया, और उसके नाम की शुरुआत एस लेटर से होती है। अब प्रत्येश क्लास में है क्या? प्रत्येश, प्रत्येश है क्लास में? प्रत्येश क्लास में हो आप? हेलो प्रत्येश बेटा, आप क्लास में हो? हेलो, हाँ, मुझे बताओ किसका चित्र दिखाई दे रहा है आपको? ट्री। ट्री, ट्री मतलब क्या होता है? ट्री मतलब क्या होता है? वेरी गुड। तो अभी एक ट्री करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्री पे भी नाम लिखेंगे आपका, ठीक है। अब प्रत्येश का नाम मैं लिख रहा हूँ। प्रत्येश के नाम की शुरुआत किस अक्षर से होती है, कौन बताएगा? प्रत्येश, ये नाम की शुरुआत किस अक्षर से होगी, कौन बताएगा? वेरी गुड। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये पी लेटर यहाँ पे लिखना है ट्री के अंदर, ठीक है। हाँ, पी। तो बेटा मैं यहाँ पे पूरे ट्री में क्या करूंगा, नाम के पहले अक्षर को यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो बच्चों को करना क्या है, आपको विभिन्न विभिन्न आकृतियों में आपके घर में आपकी मम्मी पापा भाई बहन अंकल आंटी इनके नाम का भी आपको पहला लेटर जानना है, और उनके नाम के लेटर को भी आपको इन चित्रों में लिखना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ मैंने लिख दिया टोटल, क्या लिखा है ये? शाबाश। तो बेटा मैंने यहाँ पे बहुत सी आकृतियां बनाई है। देखो यहाँ पे पेंसिल बनाया है, यहाँ बनाना बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर बनाया के लिए। तो आपको करना क्या है, घर पे जाके, सॉरी घर पे तो हो ही आप लोग, आपको घर पे ही ऐसे छोटी छोटी आकृतियां बनानी है, और उन आकृतियों में आपको आपके नाम का पहला अक्षर लिखना है। अगर आपने अपना नाम लिख लिया तो अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो, या फिर अपने भाई का, बहन का, मम्मी का, पापा का, के दादा दादी का भी नाम आप लिख सकते हो, पहला अक्षर केवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे सन और बैलून में यहाँ पे आरती और किसका नाम लिखा था, एस फॉर सिया सुप्रिया। हाँ, सिया सुप्रिया था। ए फॉर आरती अमन थे। ए फॉर अंश भी अपनी क्लास में है, ठीक है। तो ऐसे ही के नाम के पहले लेटर को मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे मैंने प्रत्येश के नाम को यहाँ पे लिखा। तो आप सभी बच्चों को ऐसी विभिन्न आकृतियां बनानी है बच्चों के नोटबुक में, और उसमें आपके नाम का या आपके घर के अन्य सदस्यों के नाम के पहले अक्षर को आपको वहाँ पे लिखकर भेजना है मुझे, ठीक है। ये देखो वगैरह, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी थी बच्चों आज की। आपको एक्टिविटी कैसी लगी आरती? अच्छी आरती लगी। किसका ड्राइंग बनाओगे आप अच्छी बेटा? लगी सर। किसका किसका ड्राइंग बनाओगे आप, मुझे बताओ किसका किसका ड्राइंग बनाओगे? एप्पल बनाऊंगा। वेरी गुड, एप्पल वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों आप विभिन्न प्रकार की
आकृतियां बना सकते हो, चाहे फल की हो, फूल की हो, या आपके घर में बहुत से बर्तन भी इस बार है, तो बर्तन को भी देख के आप उनका चित्र बना सकते हो। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। जैसे सिलेंडर ही है हमारे घर में, आप सिलेंडर का भी आप चित्र बना दो। ठीक है, या फिर अगर आपको कल गणित की क्लास याद होगी सर की, तो उन्होंने शंकु, घनाभ, ठीक है, ये सब चित्र भी आपको बताए थे। आप उनके ऊपर भी आपके नाम का पहला अक्षर लिख सकते हो। या फिर अगर आपके घर में बॉक्सेस वगैरह आए होंगे, ठीक है, तो उन बॉक्सेस में भी आप हर एक पृष्ठ भाग पे आप अपने अपने घर के सदस्यों का नाम लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हाँ, एक मिनट बच्चा। तो अभी आप सभी को ये मेरा लेसन अच्छा लगा होगा, ऐसी आशा करता हूँ। और हम अब कब मिलेंगे? हम मिलेंगे परसों। ठीक है बच्चों, और आप सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं जाइए मत, और घर में ही रह के हमारा ऑनलाइन वेरी गुड सर। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारा है, उसे हमें घर में रह के करना है बेटा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं यहाँ पे वीडियो भी चालू कर रहा हूँ आप लोग के लिए। अरे वीडियो आप लोग देखिए। ये देखिए बच्चों हमारा वीडियो, इसे आपको क्या करना है और बताया, लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। ठीक है, हाँ, देखना है। हाँ देखना है।